गायत्री मंत्र के साथ में प्रारंभ करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए, नमन वंदन करते हुए, सभी ऋषि सत्ताओं का संरक्षण ग्रहण करते हुए प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोगों ने अभी गायत्री उपनिषद की ये चौथी कक्षा है। तो हम लोगों ने अभी तक जो है गायत्री का गूढ़ पक्ष पे हम लोगों ने चर्चा की। सबसे पहले मौद्गल्य और ग्लाव मैत्रेय के परस्पर संवाद के स्वरूप हम लोगों ने ये समझा कि सविता क्या करता है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, जिसमें हम लोगों ने ये स्वाध्याय किया था कि वेदांश छंदान सविता वेदांश छंदासी सवितुवरेण्यम, कि वेद और छंद द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। फिर हम लोगों ने ये जाना कि सविता क्या है और सावित्री क्या है। उसके 24 मिथुनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। ये जाना कि हम लोग की सावित्री जो है वो परमात्मा की शक्ति है, और परमात्मा का प्रकटीकरण तभी होता है, हम परमात्मा को तभी जान सकते हैं, ब्रह्म को तभी जान सकते हैं जब वो अपनी शक्ति का प्रकटीकरण करता है। जब तक ब्रह्म का अपनी शक्ति के द्वारा प्रकटीकरण नहीं होता, तब तक वह ब्रह्म अज्ञेय बना रहता है। तब तक उसको किसी भी माध्यम से जाना नहीं जाता है, अपने आप में स्थिर रहता है। लेकिन जब वो एकोहम बहुश्याम का जब वो संकल्प करता है, तो वही ब्रह्म की संकल्पना ये गायत्री शक्ति बन जाती है और पूरे सृष्टि का सृजन करती है। सृजन ही नहीं करती, उसका पालन भी करती है सृष्टि, उसको चलाती भी है, उसको उसको अनुशासित भी करती है। इसमें ये समझाया गया है कि जब जिस समय ब्रह्म के अंदर ये संकल्पना उभरी एकोहम बहुश्याम, तो उन्होंने जब ये संकल्पना उभरी तो उन्होंने सृष्टि का साक्षात्कार करना प्रारंभ किया कि सृष्टि बनेगी कैसे। और 3 डायमेंशन का उन्होंने जो है साक्षात्कार किया कि सृष्टि में 3 चीजें होंगी, श्री प्रतिष्ठा आयतन। ब्रह्म हेदम श्रियम प्रतिष्ठाम आयतन मैक्षत तत्तपस्व यदि तद्व्रतेत ध्रियेत तत्सत्य प्रतिष्ठता। जब उन ब्रह्म ने सृष्टि का साक्षात्कार किया तो उनको 3 चीजें दिखाई दी, श्री प्रतिष्ठा और आयतन। आयतन का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान दिखाई दिया। और उसके यदि तप किया जाए, अब उसको प्राप्त कैसे किया जाए, तो प्राप्त करने के लिए बोला तत्तपस्व, यदि तप किया जाए, यदि तद्व्रत धियेत, अगर तप किया जाए, तप के व्रत को धारण किया जाए, तो सत्य में प्रतिष्ठा हो जाती है। सत्य में प्रतिष्ठा होने का मतलब उस चीज को प्राप्त करने का, श्री प्रतिष्ठा और आयतन को यानी ज्ञान को प्राप्त करने का सही मार्ग मिल जाता है, और उस मार्ग पर चलते व्यक्ति को ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अब इस ज्ञान का इस इन सारी संपत्तियों का अधिकारी कौन हो, अधिकारी को भी नियुक्त किया गया, अधिकारी को भी निश्चय किया गया कि इनको प्राप्त कौन करेगा। तो उन्होंने फिर जो है ब्रह्म ने फिर ब्राह्मण की संरचना की। स सविता सावित्र्या ब्राह्मणम सृष्ट्वा तत्सावित्रीम प्रयदधात। उन सविता ने अपनी सावित्री शक्ति से यानी निर्मात्री शक्ति से ब्राह्मण की संरचना की।
और उसको फिर सावित्री शक्ति से ही घेर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अपने ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने सत तत्वों से ब्राह्मण की सृष्टि की। सत तत्व यानी दिव्य भाव वाले से, और उसको सावित्री शक्ति से घेर दिया, यानी कि उसको गायत्री के डिसिप्लिन में बांध दिया। इसलिए जो भी ब्राह्मण गायत्री के डिसिप्लिन में रहता है, गायत्री के अनुशासन में रहता है, वही वही केवल ब्राह्मण है। इसमें कहा गया है कि जो हम लोग जो संध्या वंदन करते हैं, इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति जो है 3 टाइम संध्या नहीं कर सकता, वो उसको 2 टाइम संध्या करनी चाहिए। जो 2 समय नहीं कर सकता, उसको 1 समय संध्या करनी चाहिए। और जो कतई संध्या नहीं करता, उसका ब्राह्मणत्व खंडित हो जाता है, उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। तक क्योंकि जब संध्या नहीं करते तो हमें जो है गायत्री के अनुशासन में चलने के लिए वो गाइडेंस प्राप्त नहीं होती, वो मार्गदर्शन नहीं मिलता। जब व्यक्ति जो है उनसे जुड़ता है उपासना के माध्यम से, तो उसको मार्गदर्शन मिलता रहता है, वो सही मार्ग पर चलता है। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। और ये सतमार्ग ही जो है ये सुख को प्रदान करने वाला मार्ग होता है। इसी सुख प्रदान करने वाले मार्ग पर ही श्री प्रतिष्ठा और आयतन ब्राह्मण को प्राप्त होता है। और ये ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अगर वो इन नियमों का पालन कर रहा है, अगर वो गायत्री के अनुशासन के भीतर रहता है और गायत्री तत्व को अपने भीतर जागृत कर लेता है, तो सच्चे अर्थ में ब्राह्मण है। फिर इसके बाद में आगे जो है ये तत्सवितुर्वरेण्यम इति सावित्र्या प्रथमः पादः। अब सावित्री के 3 पदों का, अब ये सृष्टि का यहाँ पर संरचना चल रही है, सृष्टि का इसमें फर्स्ट डायमेंशन चल रही है कि पहला डायमेंशन सृष्टि का किस तरीके से बनेगा। तो वहां पर कहा गया कि तत्सवितुर्वरेण्यम सावित्र्या प्रथम पादा, यानी ये तत्सवितुर्वरेण्यम है, ये सावित्री का प्रथम पाद है, पहला पग है। जैसे ही पहला पग रखा तो ये पहली डायमेंशन बन गई। और तत्सवितुर्वरेण्यम किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये भू का प्रतिनिधित्व करता है। भू जिसे हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये भू का पहली व्याहृति जो होती भू होती है। तो ये जो है भू का प्रतिनिधित्व करता है। और भू का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भू को किसके साथ में, अब भू का प्रतिनिधित्व तो करता है, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व तो कर रहा है ये। लेकिन अब इसमें पृथ्वी में संपदा आएगी कैसे? अब ब्राह्मण जो है पृथ्वी की संपदा को प्राप्त कैसे करेगा? तो अब इसमें यही बताया गया है कि इन श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान का अधिकारी कौन? ब्राह्मण केवल। अब जिसको भी अपने इन सभी संपदाओं का, श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान का जिसको रसास्वादन करना, उसको गुण कर्म स्वभाव में ब्राह्मी भावों की प्रधानता रखनी पड़ेगी। क्योंकि अन्य जो है, अन्य बाकी लोग होते हैं, इन सब चीजों के अधिकारी नहीं होते। अगर कोई अनाधिकृत रूप से अगर इनको अपने जीवन में पा लेता है, तो वो ये चीजें जो है उसके पतन का कारण बन जाती हैं। रावण ने अनाधिकृत रूप से जो है शक्ति को प्राप्त किया और उसको जो है धन को प्राप्त किया, कुबेर की लंका छीन ली। लेकिन जो है वो किसी भी तरीके से जो है उसके लिए सुखदायी नहीं रही, उसका मृत्यु का कारण बन गई। तो राक्षस लोग भी तपस्या करके, सतत श्रम करके उसको प्राप्त कर लेते थे। अब प्राप्त करना ही यहाँ पे केवल एकमात्र लक्ष्य नहीं है। प्राप्त करने के बाद में उसको प्रशिष्ट करके रखना, उसको जो है उसको हमेशा अपने पास संचित रखना। तो वो कैसे किया जा सकता है? उसके लिए हमें ब्राह्मणत्व को धारण करना पड़ता है। तो ब्राह्मणत्व को सतत व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है। ब्राह्मण एक पदवी है। जिस प्रकार से अगर हम कोई पद पर होते हैं, तो उस पद पर हमें रहने के लिए सतत मेहनत करनी होती है। उसी प्रकार से जो है ब्राह्मणत्व को धारण करने के लिए, ब्राह्मणत्व के वर्ण में बने रहने के लिए हमें तप, योग, यज्ञ, प्रेम, न्याय, ये सभी का जो है अपने जीवन में पालन करना होता है। तो हम जो है इससे ब्राह्मण बने रहते हैं। अब इसके बाद अगला इसमें देखते हैं कि भू भुवः स्वः, ये गायत्री के 3 पद आविर्भूत हुए। तो तत्सवितुर्वरेण्यम जो है गायत्री का, ये तत्सवितुर्वरेण्यम का प्रतिनिधि भू है। और भू किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। अब ब्राह्मण के पास में वैभव किस प्रकार से पहुंचता है, वो पूरी की पूरी इक्वेशन इसमें बताई गई है। ब्रह्मकर्मा मनुष्य के पास में, सात्विक मनुष्य के पास में, दैवीय मनुष्य के पास में किस तरीके से ब्राह्मण का वैभव, किस तरीके से वैभव ये ब्रह्म का पहुंचता है, ये पूरी इसमें जो है एक इक्वेशन बताई गई है। ये पूरा जो है इसके कहते हैं कि सृष्टि का इसमें रहस्य उद्घाटन करने जा रही है कि किस प्रकार से ये चीजें बनी और किस प्रकार से प्राप्त हुई। इसमें कहा गया, अब श्लोक आता है, पृथ्व्यार्चम
समदधात, पृथ्वी को ऋक से यानी ज्ञान से। अब पृथ्वी का किससे जोड़ा बनाया? अब हमने कहा है कि इसमें जो है पहले हम लोगों ने इसमें चर्चा की थी कि अ, ये गायत्री जो है, गायत्री एक जोड़ा है, ये 2 विभिन्न योनियाँ है और जोड़ा है। अब ये जोड़ा बनना प्रारंभ हुआ क्योंकि बिना जोड़े के सृष्टि आगे बढ़ती नहीं, तो यहाँ पर जो है जोड़ा बनना प्रारंभ हुआ। पृथ्वी के साथ किसका जोड़ा बनाया? ज्ञान का जोड़ा बनाया, पृथ्वी के साथ ज्ञान का जोड़ा बनाया। और अब ज्ञान से क्या हुआ? अब आगे-आगे सब जोड़ा बनता जा रहा है। ज्ञान से क्या हुआ? ज्ञान से अग्नि पैदा हुई। अग्नि अग्नि का मतलब क्रिया पैदा हुई। अब ज्ञान क्या है? जब हम अपने जीवन में किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो हमारे जीवन में क्रिया शुरू हो जाती है। क्रिया का मतलब होता है उस ज्ञान को प्रैक्टिकल करना, उस आदर्श को, आदर्श रूपी ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, इसी को क्रिया कहते हैं। इसी को अग्नि कहते हैं। कहते हैं ना अग्नि, जब भी कहीं अग्नि पैदा होती है, तो वहाँ पे क्रिया चालू हो जाती है, वहाँ मूवमेंट चालू हो जाता है। अगर इसमें कार में अग्नि पैदा हो जाती, तो कार चलना चालू कर देती है। बट कारखाने में अग्नि पैदा हो जाती है तो भट्टियाँ जल जाती हैं तो कारखाने का संचालन चालू हो जाता है। तो इसी प्रकार से आदर्श रूपी ज्ञान अगर व्यक्ति के जीवन में आता है, ज्ञान अगर व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसको आदर्श में परिणत करने के लिए उसको क्रिया करनी पड़ती है। तो इसलिए ये इक्वेशन को यहाँ पे क्लियर किया गया, समझाया गया है कि ज्ञान से क्रिया पैदा होती है। अ, अब जो है यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब क्रिया पैदा हुई, अग्नि पैदा हुई, तो अग्नि से क्या मिलता है? अग्नि से श्री मिलती है। अग्नि से श्री अर्थात क्रिया से वैभव प्राप्त होता है। जब भी कोई व्यक्ति आदर्श रूप में किसी चीज को भी धारण करता है अपने जीवन में, भले ही वो भौतिक आदर्श हो, भले ही वो आध्यात्मिक आदर्श हो, तो उन आदर्शों को धारण करके उस जीवन में बहुत उसका जीवन में वैभव बढ़ जाता है। भौतिक आदर्श को धारण कर रहा है तो उसके जीवन में भौतिक वैभव बढ़ने लगेगा। नौकरी कर रहा है, पढ़ाई करके नौकरी कर रहा है तो भौतिक वैभव बढ़ेगा। आत्मिक वैभव को अगर उसने आत्मिक आदर्श को अपने जीवन में धारण किया तो उसके जीवन में आत्मिक वैभव बढ़ने लगता है। अब वैभव के बाद में जिसको श्री बोलते हैं, श्री से क्या प्राप्ति होती है? स्त्री, श्री से स्त्री का जोड़ा बनाया। अब स्त्री का मतलब यहाँ पर जो कहा गया है वो तृप्ति है। जब व्यक्ति के अंदर वैभव पैदा होता है, वैभववान व्यक्ति होता है तो तृप्त होता है, अपने वैभव से तृप्त हो जाता है। उसके अंदर जब गुण कर्म स्वभाव में जो है ये सात्विक गुण पैदा होते हैं, किसी भी प्रकार का गुण पैदा होता है, रजोगुणी गुण पैदा होता है, अगर सांसारिक और भौतिक दोनों तरीके के वैभव के लिए सांसारिक और आत्मिक दोनों तरीके के वैभव को प्राप्त करने के बाद में उसके जीवन में तृप्ति पैदा होती है। एक तृप्ति अंदर फील होती है। नौकरी लग गई तो तृप्ति होती है कि हाँ चलो मेरी नौकरी लग गई, अब मेरा जो है भविष्य सिक्योर हो गया, अब मेरा भविष्य जो है सुरक्षित हो गया। तो अब अगर आत्मिक विभूतियां जीवन में आती तो उससे भी व्यक्ति का वैभव बढ़ता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास में संपदा तो नहीं थी, लेकिन आत्मिक विभूतियां इतनी थी कि उनके प्रकाश से, उनके वैभव से जो है पूरी जो है ये पृथ्वी जो है ये प्रकाशमान हुई। तो जब वैभव आया तो वैभव से तृप्ति हुई, यानी स्त्री, और स्त्री से जोड़ा बना। स्त्री से जोड़ा बना तो जोड़े का मतलब यहाँ पे मिथुन जो बोला गया, मिथुन का मतलब होता है मैत्री। मतलब जब तृप्ति व्यक्ति के जीवन में पैदा होती है तो फिर उसके अंदर मैत्री की भावना बढ़ती है। मैत्री अर्थात बहुजन सहयोग। मैत्री का अर्थ है कि प्रजा, प्रजा का मतलब है बहुजन सहयोग। जब उसके जीवन में योग बढ़ता है, तृप्ति आती है तो लोग उसके साथ में जुड़ते चले जाते हैं। उसका वैभव जब फैलता है तो लोग उसके साथ में जुड़ते हुए चले जाते हैं। गायत्री साधक के साथ में कहा गया आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम। जब साधक की कीर्ति बढ़ती, गुरुदेव की कीर्ति बढ़ी, तो उनके साथ में कितना समुदाय जुड़ता चला गया। महात्मा गांधी की कीर्ति बनी तो लोग उनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो गए। जब सुभाष चंद्र बोस की कीर्ति बढ़ी तो लोग मरने मिटने के लिए उनके साथ में तैयार हो गए। तो जब भी जो है मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है, उसका जो है ये वैभव बढ़ता है, तृप्ति बढ़ती है, तो उसके साथ बहुजन समाज का सहयोग बढ़ने लगता है। और जब उसके साथ में, इसको प्रजा बोला जाता है, प्रजा बढ़ती है, और जब प्रजा बढ़ती है तो उसके साथ फिर कर्म, कर्म के लिए जो है कर्म पैदा होते हैं। जब बहुत सारा संगठन जुड़ता है, बहुत सारा समुदाय जुड़ता है, तो वहां पर एक ऐसा समुदाय जो जो कुछ जीवन में अच्छा करना चाहता है, जो जीवन में जो है इस संसार में सत्य प्रवृत्तियों का संवर्धन करना चाहता है, जब ऐसा समुदाय जुड़ता है तो वहां से कर्म पैदा होता है। कर्म का अर्थ वहां से जो है व्यक्तित्व को देवत्व की ओर मोड़ने के लिए कर्म पैदा होता है। यही हमारे ऋषि लोग करते आए हैं।
जब उनके साथ में भी समुदाय जुड़ा, जब हमारे गुरुओं के साथ में सिख जो धर्म था उनके साथ दशम जो है हमारे पूरे 10 गुरुओं के साथ में वैभव कीर्ति के साथ में जब उनके साथ समुदाय जुड़ा तो लोग सिख पंथ को धारण करते चले गए, लोग अमृत को धारण करते चले गए, अमृतत्व को धारण करते चले गए, लोग जो अपने जीवन धारा को बदलते हुए चले गए। तो जो है इसके लिए जो है ये बहुजन से समुदाय से कर्म पैदा होते हैं और कर्म से है तपश्चर्या पैदा होती है और जब तप पैदा होता है तो सत्य मार्ग मिल जाता है। तप का मतलब जो जो हमारा अपेक्षित मार्ग है, जो हमारा अपेक्षित लक्ष्य है, उसके लिए हमें कि किस मार्ग पर चलना है, तप के माध्यम से सही मार्ग मिल जाता है। और जब सही मार्ग मिलता है तो फिर अल्टीमेट गोल की प्राप्ति हो जाती है, जिस गोल को हम प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। हर कोई वस्तु जाने-अनजाने में केवल एक ही तरफ जा रही है, वो ब्रह्म की तरफ जा रही है। और व्यक्ति 24 लाख योनियों जो है 84 लाख योनियों में जन्म भी लेता है, तो वो एक ही यात्रा कर रहा है, वो केवल जो है जीव से शिव की यात्रा कर रहा है। केवल जो है अपने पशुत्व से जो है अपने ये आत्मा की यात्रा कर रहा है। अपने जो है लक्ष्य की तरफ यात्रा कर रहा है, अपूर्णता से पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। कोई भी व्यक्ति, इसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, कोई भी चीज संसार में, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट अ साइकिल टू रिटर्न टू इट्स रियल सोर्स। हमारा रियल सोर्स क्या? ब्रह्म है। तो वहीं विलीन होने के लिए हम भागे जा रहे हैं। अगर कोई कुत्ते की योनि में भी पैदा हुआ है तो वो भी जो है वहां का जो है उसका अपनी योनि का कर्म करता हुआ फिर उससे श्रेष्ठ योनि में पैदा होता है। कोई जानवर होता है तो अपनी अपनी योनि से पैदा, अपनी योनि में कर्म करता है, उससे श्रेष्ठ योनि में जाता है, धीरे धीरे उसको मनुष्य योनि मिल जाती है और मनुष्य योनि से फिर जो है वो कर्म करके और फिर जो है अपना मुक्ति और मोक्ष और ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। तो अब जो सत्य मार्ग से ब्रह्म की प्राप्ति हुई, ब्रह्म प्राप्ति से क्या व्यक्ति कहलाया? जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वह ब्राह्मण हो जाता है, जो ब्रह्म परायण हो जाता है वही ब्राह्मण हो जाता है। तो इस तरीके से ज्ञान से प्रारंभ होकर और ब्राह्मणत्व की जो इस श्रृंखला को जो है अनुसरण करता है, ज्ञान को आदर्श रूप में परिणित करके वह ब्राह्मण कहलाता है। और जो ब्राह्मण व्रतशील हो जाता है, वह ऐसा नहीं ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के बाद में हम लोग इसको छोड़ दें। जो ब्राह्मण व्रतशील रहता है अ, उसका जो है वो हमेशा सुतीक्ष्ण रहता है, परिपूर्ण रहता है, अखंडित रहता है। उसकी जो है कभी भी किसी भी तरीके से उसकी तीक्ष्णता नष्ट नहीं होती, वो पूर्णता को प्राप्त करता, अखंडित रहता है। तो इसमें ये बताया गया कि पहले गायत्री के पहले पाद में ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके आदर्शवादी आचरण की प्रतिज्ञा करता है, वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हुए श्री प्रतिष्ठा और आयतन को अपने जीवन में, श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान को अपने जीवन में वो प्राप्त कर लेता। प्राप्त नहीं करता, वो जो है उसके पास में उसकी संचित संपदा के रूप में उसके जीवन में हमेशा बने रहते हैं। तो गायत्री का प्रथम पाद हमें आदर्शवादी आचरण करने की प्रेरणा देता है कि अगर जीवन में आदर्शवादी आचरण करेंगे तो हम अपने जीवन में ब्राह्मणत्व को धारण कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रत्यक्ष अपने जीवन में पूजा पाठ नहीं किया होगा, लेकिन आदर्शवादी आचरण की उन्होंने जो है प्रतिज्ञा की और उन आदर्शों पे चलते हुए अपने जीवन में उन्होंने परम पद को पा लिया, अपने जीवन में उन्होंने अमृतत्व को पा लिया। तो गायत्री का प्रथम पाद का उपासक यह बताता है, प्रथम पाद का उपासक यानी जो ब्राह्मण आदर्शवादी जीवन जी के अपने ब्राह्मणत्व को अखंडित रखता है, वह गायत्री के प्रथम पाद की व्याख्या करता है। और जो व्यक्ति इस तरीके से गायत्री की व्याख्या करता है, वो हमेशा जो है अविच्छिन्नो भवति, अशून्यो भवति, अशंसितो भवति। तो वो जो है इस तरीके से हमेशा उसका पद और कीर्ति बनी रहती है। अब आते हैं गायत्री के द्वितीय पाद पर। तो गायत्री का द्वितीय पाद क्या है? भर्गो देवस्य धीमहि, ये गायत्री का द्वितीय पाद है। अब भर्गो देवस्य धीमहि में इसमें बताया गया है कि ये भुवः का प्रतीक है। भुवः का प्रतीक भर्गो देवस्य धीमहि। अब इसमें ये कहा गया है कि भुवः किसका प्रतीक है? भुवः है अंतरिक्ष का प्रतीक।
भुवा है अंतरिक्ष का प्रतीक। अब अंतरिक्ष से किस प्रकार, अब ये दूसरी डायमेंशन हुई, पहले पृथ्वी थी, अब ये अंतरिक्ष वाली डायमेंशन हुई। और अंतरिक्ष में ऐसा क्या ब्रह्म ने अंतरिक्ष को किसके साथ में संयुक्त किया, किसके साथ में जोड़ा बनाया कि फिर अंतरिक्ष से संपदाएं प्रकट होने रहेगी और अंतरिक्ष से यात्रा करके व्यक्ति ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। तो इसको जो है आगे हम लोग देखते हैं कि भुवा अंतरिक्ष का प्रतीक है। तो भुवा से अंतरिक्ष में यजु, अब अंतरिक्ष को किससे संबद्ध किया, अंतरिक्ष को यजु अर्थात यज्ञ परमार्थ से संयुक्त किया गया, अंतरिक्ष को परमार्थ से संयुक्त किया गया। हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा अंतरिक्ष जो है, पूरा का पूरा अंतरिक्ष एक ही डिसिप्लिन पे चल रहा है। वो डिसिप्लिन कौन सा, यज्ञ डिसिप्लिन है। अब मान लीजिए अंतरिक्ष में बहुत सारे ग्रह और उपग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं, बहुत सारे तारे हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अपनी पृथ्वी का उदाहरण लेते हैं। अब पृथ्वी को सारी की सारी संपदाएं जो है सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य अपनी जो संपदाएं अविच्छिन्न रूप से उसको पृथ्वी को देता रहता है। यानी इसमें कहा गया, सावित्री कुंडलिनी तंत्र में भी बोला गया है कि पोल्स पर जो हमारे ध्रुव है, ध्रुव पर जो है ये सूर्य से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो नॉर्थ पोल पर टकराती हैं। उसको एरोरा बोरेलिस बोलते हैं कि वहां पर व्यक्तियों को अलग अलग रंग के प्रकाश भी दिखाई देते हैं। ध्रुव पे जो है अलग अलग तरह की उसको चीजें दिखाई देती हैं। ध्रुव जो एक बड़ा ही सेंसिटिव केंद्र है जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी सूर्य की कृपा जो है पृथ्वी पर आती है और उसको पृथ्वी अपने लिए उसका प्रयोग करके और जो बाकी बचा हुआ होता है साउथ पोल से उसको निकाल देती है, साउथ पोल से उसको निकाल देती है। जिस प्रकार से हम लोग नॉर्थ पोल जो है हमारा, नॉर्थ पोल का मतलब हमारा ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र से हम ग्रहण करते हैं और मूलाधार से जितनी हमारी शक्ति बची हुई होती है उसको मूलाधार से उसको विसर्जित कर देते हैं। तो यही है, तो यहाँ पर जो है लेने का विसर्जन का क्रम सतत चल रहा है। पूरा का पूरा अंतरिक्ष अगर पृथ्वी कहे नहीं मैं नहीं दूंगी, तो अपना पृथ्वी जो है अपने उससे अनुदान से चंद्रमा का पोषण करती है। चंद्रमा जो है पृथ्वी से अनुदान लेता है। चंद्रमा पे जो लोग जाते हैं वो देखते हैं कि पृथ्वी जो है वहां पर बिल्कुल चंद्रमा से भी अधिक चमकीली वहां पे दिखाई देती है और चंद्रमा पर इतना प्रकाश पृथ्वी का होता है कि वहां पर जो है लोग पृथ्वी के प्रकाश में पढ़ भी सकते हैं। तो मतलब पृथ्वी अपना वैभव जो है चंद्रमा को दे रही है। इसी तरीके से चंद्रमा भी अपना वैभव बांट रहा है। चंद्रमा भी जो नक्षत्रों का स्वामी है, तो वो सारा का सारा वैभव जो है पृथ्वी को उस रूप में प्राप्त होता है, औषधियों के रूप में वो वैभव प्राप्त होता है। तो पूरा का पूरा अंतरिक्ष जो है ये यजु के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से डिसिप्लिन को पालन करते हुए पूरा का पूरा अंतरिक्ष चल रहा है। एक भी अगर अंतरिक्ष में कड़ी ये टूट जाती है, एक भी क्षण के लिए अगर सूर्य कह दे कि मुझे पृथ्वी को अनुदान नहीं देना है, तो श्रृंखला टूट जाएगी, पृथ्वी कहीं से कहीं चली जाएगी, कहीं से कहीं उसका विस्फोट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। तो एक भी क्षण के लिए इस अंतरिक्ष में जो है यज्ञ का अनुशासन समाप्त नहीं होता। यज्ञ अर्थात परमार्थ। अब इसमें कहा गया है कि जब यज्ञ, अब इसमें आगे आगे जोड़ा बनाया है। यज्ञ से किसका जोड़ा बनाया गया, वायु का। यज्ञ जो है वायु के रूप में प्रकट होता है। हम लोग जो है ये करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं। जब अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं तो उसमें औषधियां डालते हैं और वो औषधियां किसमें परिणत हो जाती है, वायुभूत हो जाती हैं, वायुभूत होकर सारी सब लोगों को मिलती हैं। तो वो यज्ञ का प्रकटीकरण औषधि के रूप में। अगर कोई, अब यहाँ वायु इस तरीके से भी वायु को देखा जा सकता है। वायु का मतलब हमारे आसपास जो हमारे चलने वाला चिंतन चरित्र वातावरण, चिंतन चरित्र व्यवहार वाला वातावरण, ये भी वायु होता है। हमारे आसपास चलने वाले जो तरंगे हैं, वैचारिक तरंगे हैं। अब कोई व्यक्ति परमार्थी व्यक्ति है, भले ही वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उससे हृदय से निकलने वाली तरंगें भी दूसरों को प्रभावित करती हैं। जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जो महर्षि अरविंद थे, महर्षि अरविंद ने जो है डायरेक्ट उसमें जाके सीधे तौर से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया, लेकिन वो कुछ बहुत ज्यादा उस आंदोलन में कर नहीं पाए। उन्होंने जो है बम भी बनाए, उन्होंने बहुत तरीके की चीजें की, विस्फोट भी किए, लेकिन उन्हें जो अपेक्षा थी कि किस तरीके से इसमें जो है आंदोलन को चलाया जाए और कैसे स्वतंत्रता भारत को दिलाया जाए, तो अपेक्षा उनकी पूरी नहीं हुई। तो उन्होंने क्या, पौंडीचेरी में जाके तपश्चर्या करनी प्रारंभ कर दी। उन्हें कहीं से गाइडेंस मिला, कहीं से सूत्र मिला, तो उन्हें तपश्चर्या करनी प्रारंभ कर दी और उनकी तपश्चर्या के कारण
महर्षि रमण की तपश्चर्या का, महर्षि रमण तो किसी से बोलते भी नहीं थे, बात भी नहीं करते थे, लेकिन इन लोगों के अंतःकरण की से निकलने वाली परमार्थकारी भावनाओं के कारण इन्होंने इतना वातावरण गर्म कर दिया कि वहां से गांधी निकल आए, वहां से जो है सुभाष चंद्र बोस निकल आए, वहां से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल निकल आए, वहां से जो है लाल बहादुर शास्त्री निकल आए, वहां से भगत सिंह निकल आए। इतने लोग, इतने वातावरण को इन्होंने गर्म कर दिया कि वहां से जो है आत्माएं कूद कूद कर आने लगी। परम पूज्य गुरुदेव ने जब जो है ये 1958 में जो है ये यज्ञ किया था, तो 1958 में के यज्ञ के बाद में वातावरण इतना गर्म हुआ कि वहां पर 1.25 लाख परिजनों ने जो है वहां तुरंत जो है 1.25 लाख का गायत्री परिवार बन गया, और वहां पर तुरंत लोगों ने शपथ ली कि हम अपना जीवन जो है युग निर्माण योजना के लिए उत्सर्ग कर देंगे। तो ये कहाँ से आया? ये वहीं से आता है कि जब परमार्थवादी जो भावनाएं हैं ये वातावरण में गूंजती हैं, तो वहां से, उस वातावरण से जो है जो पात्र लोग होते हैं वो उस गर्मी को प्राप्त करके और फिर परमार्थ करने के लिए कूद कर वो आगे आ जाते हैं। और वायु से मेघ की वर्षा होती है, तो वायु जो है मेघ रूप में परिणित होके, यानी वो विचार की, वैचारिक तंत्र की जो है उसकी वर्षा होती है, और जहां पर भी वो वर्षा होती है वहां पर जितने भी लोग उसकी वर्षा के संपर्क में होते हैं उनको उसका लाभ मिलता है। अब यहाँ पर एक प्रतीकात्मक तौर पर यह बताया गया है कि वर्षा से जो है औषधियां, औषधीय वनस्पतियों की पुष्ट होती हैं। अब हम देखेंगे पिछले समय में क्या हुआ करता था कि जब भी ये इतनी प्राण ऊर्जा वातावरण में हुआ करती थी, इतनी यज्ञ ऊर्जा वातावरण में हुआ करती थी कि जब भी पानी बरसता था, तो वो अनाज भी जो पैदा होते थे या फल सब्जियां जो पैदा होती थी वो औषधि स्वरूप बन जाती थी। हम लोग आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले के अनाज को और आज के अनाज को हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। जिन लोगों ने वो अनाज खाया है वो देख सकते हैं। हम लोग पहले जो दालें खाया करते थे, पहले जो फल खाया करते थे, पहले अनाज खाया करते थे, उसमें इतना स्वादिष्ट होता था, वो इतना प्राण तत्व होता था कि अंतःकरण की तृप्ति हो जाती थी। लेकिन आज महंगे से महंगे फल भी खा लिया जाए, आज महंगे से महंगे जो है मेवे भी खा लिए जाए, लेकिन उससे भी जो है ना तो उतनी प्राण ऊर्जा मिलती है, ना आत्मिक तृप्ति होती है। तो पहले क्या था कि वातावरण में यज्ञीय प्रभाव था, और उस यज्ञीय प्रभाव के कारण जो भी वनस्पतियां और जो भी इसको ये ग्रहण करती थी, जो पर्जन्य बरसता था, वो पर्जन्य के कारण औषधीय वनस्पतियां पुष्ट होती थी। और जो भी उन औषधीय वनस्पतियों को ग्रहण करते थे, मनुष्य या पशु, तो वो मनुष्य या पशु जो होते थे फिर वो श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रवृत्त होते थे। गीता में कहा गया है कि यज्ञ से वायु शुद्ध होती है, वायु के संपर्क से जल बरसता है, और इससे वृक्ष वनस्पतियां पशु श्रेष्ठ तत्वों वाले होते हैं, क्योंकि पशु जो है ये वृक्ष वनस्पतियों को खाते हैं तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं। तो उन उन पर जो अवलंबित जो मनुष्य रहता है वो भी श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है, क्योंकि पशु, मान लीजिए गाय अगर वो कुछ खाएगी तो वो प्राण ऊर्जा उसी की वो दूध के रूप में मनुष्य को मिलेगी तो उसको ग्रहण करेगा। पहले बैल हुआ करते थे, बैल चलते थे खेतों में, तो बैल जो है जो चारा खाते थे, उनकी प्राण ऊर्जा जब उनके खुर उसमें पड़ते थे खेतों में, तो उनकी प्राण ऊर्जा का उत्सर्जन उस खेतों में होता रहता था। उनकी प्राण ऊर्जा उसमें घुलती रहती थी, सात्विक ऊर्जा से घुलती रहती थी, और जो भी अन्न पैदा होता था, जो भी उनके गोबर की खाद से अन्न पैदा होता था, वो उनके प्राण ऊर्जा से अनुप्राणित होता था, और जो भी इसको ग्रहण करता था उसकी बुद्धि सात्विक बनती थी। लोग जो है खाना खा के ही जो है, रोटी खा के ही स्वस्थ हो जाते थे, उन्हें किसी तरीके की बीमारियां नहीं होती थी। और आज औषधियां भी काम नहीं करती हैं, आज बड़ी से बड़ी औषधियां भी खा लें तो उसमें भी औषधीय गुण समाप्त हो गए हैं। पहले कहा जाता था कि तुलसी जहां लगती थी वहां पर जो है वहां पर मच्छर नहीं आते थे, लेकिन आज तुलसी को ही मच्छर खा जाते हैं। तो वो औषधीय, जो वनस्पति में औषधीय गुण होते थे वो कहाँ से आते थे? वो यज्ञीय प्रभाव के कारण आते थे, और उन औषधियों को ग्रहण करने से पशु और मनुष्य श्रेष्ठ बनते थे, और उस श्रेष्ठ मन से श्रेष्ठ कर्म हुआ करते थे, श्रेष्ठ मन से श्रेष्ठ कर्म हुआ करते थे। और फिर कर्म से क्या होता है, फिर वही श्रृंखला, फिर यहाँ पर पहले वाली श्रृंखला आ जाती है कि कर्म से तप होता है, सत्कर्म से तप होता है, तप से सत्य मार्ग मिलता है, सत्य मार्ग से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म प्राप्ति करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। तो अब इसमें जो है ये यहाँ पर, हाँ ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो इसको जो है ये आदर्शवादी आचरण की जगह यहाँ पर क्या होगा कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परमार्थवादी
व्रत को अपनाता है, यज्ञीय व्रत को अपनाता है, परमार्थवादी व्रत को अपनाता है, वो भी जो है ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ज्ञान का उपासक नहीं है तो सेवा धर्म से, परम दूसरों का परमार्थ करने से जो है कबीर जी जो थे वो केवल परमार्थ के कारण ही जो है वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। वो लोग, कबीर जी को कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने कहीं कोई वो नहीं पढ़ा, कहीं कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, सांसारिक ज्ञान के नाम पर शून्य थे, लेकिन आत्मिक ज्ञान इतना हुआ, इतना आत्मिक ज्ञान ज्ञान हो गया कि उन पे लोग पीएचडी करते हैं, कबीर पे पीएचडी करते हैं। जो ये हमारे, हाँ, हाँ, तो कबीर पे जो संत तुकाराम थे, तो इस तरीके के जितने भी ये संत हुए हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन एक परमार्थवादी आचरण करके जो है उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया और ब्रह्म को भी प्राप्त कर लिया। सच्चे अर्थों में वो लोग जो है ब्राह्मण कहलाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन जो है केवल परमार्थवादी आचरण के कारण जो है उन्होंने अपने जीवन में ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, अपने जीवन में उन्होंने जो है और इस ब्राह्मणत्व के कारण उन्होंने जो है विवेकानंद को पैदा किया, उन्होंने असंख्यों जो है सन्यासियों को पैदा किया, जिन्होंने जो है जगह-जगह संसार में जाकर और फिर भारतीय संस्कृति को फैलाया। भारतीय संस्कृति को जिन्होंने पुनः इस संसार में स्थापित किया और भारत को जगत गुरु के पद पर अवस्थित किया। तो गायत्री का दूसरा पद हमें बताता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में परमार्थ को धारण करके अर्थात यज्ञ परंपरा को धारण करके जीवन में ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है, गायत्री को प्राप्त करता है और उसके अनुशासन में चलता है, परमार्थ के अनुशासन में व्यक्ति चलता है, तो वह व्यक्ति जो है गायत्री के दूसरे पद की व्याख्या को करता है। वह व्यक्ति जो है अम, इस तरीके से फिर अंतरिक्ष में अपनी भावनाओं को अंतरिक्ष में अपनी भावनाओं को संचारित करके दूसरों का भी कल्याण करता है। वह सच्चे अर्थों में वह भी ब्राह्मण कहलाता है। तो उसकी भी जो है पद प्रतिष्ठा सुतीक्ष्ण रहती है, परिपूर्ण रहती है, खंडित रहती है। तो ये गायत्री के दूसरे पाद की व्याख्या हुई। तो आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं। तो इसी तरीके से गूढ़ ज्ञान की चर्चा हम लोग जो है अगले सेशन में भी करेंगे। तो ठीक है, तो इसमें जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो या कोई अनुभव हो तो हम लोग जो है इसकी चर्चा कर सकते हैं। जी। भैया प्रणाम। दीदी प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी, अभी जैसे आपने कहा कि एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जो कोई पूजा पाठ ना करे, लेकिन वो आदर्शों पे चलते हुए ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज हम लोग कभी ना कभी ये करते हैं कि जैसे जो मंत्र चैंटिंग करते हैं, मतलब जो फिजिकल पूजा एक तरीके से कह लिए करने के लिए हमें कहा जाता है, तो उससे हमारा आत्म जागरण होता है, हमारे केंद्र विकसित होते हैं, जो ग्रंथियां हमारे अंदर की विकसित होती हैं, और उसी से हमारा मतलब सिस्टम कहीं ना कहीं चीजों को समझने के लिए, नेचर को समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए तैयार होता है, और हम उसी नेचर में जाकर के फिर मिल पाते हैं जो हमारा टारगेट है। और जब वो बस आदर्शों पे चला जाए, मतलब आदर्श पे चलना मतलब एक कोई सिद्धांत हम जो सही लग रहा है, उन परिस्थितियों में जो सही है उनको लेकर के चलना, तो फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या कोई एक मार्ग पे ही एकदम पर्टिकुलर चल करके आदमी वो कर सकता है, अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जी, दीदी इसमें जो ये मार्ग बताया गया है, मान लीजिए हम लोग जो है ज्ञान के साधक नहीं हैं, सेवा के साधक हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि अब बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं वो ज्ञान-व्यान के पचड़े से बहुत दूर रहते हैं और वो इस पचड़े से बहुत दूर होते हैं कि हमें ये करना है। अब इसमें सिखों के जो चौथे गुरु थे, रामदास जी, उनका नाम जेठा जी था। तो जेठा जी जो थे वो बचपन में ही जो है उनके पिता उनको छोड़ के चले गए। वो और उनकी माँ थी। तो अ अ, 12 वर्ष की आयु में जो है उन्हें अपने गुरु का संरक्षण प्राप्त हुआ। अनपढ़ थे, कुछ जानते नहीं थे, लेकिन केवल सेवा का कार्य करते थे वो। तो सेवा में उन्होंने इतनी तत्परता से सेवा करते थे कि इतनी तत्परता से सेवा करते थे
कि वो जो है लंगर होता था, तो लंगर के बाद बर्तन वही मांजा करते थे। लंगर के बाद बर्तन वही साफ किया करते थे। तो क्या हुआ कि जब उनके गुरु ने उनको देखा, तो उनके गुरु ने कहा कि गुरु ने उनको पुत्रों को गद्दी नहीं दी, वो उनको जेठा जी को गद्दी दे दी। तो अब वो गुरुत्व तक कैसे पहुँचे? अब गुरु का मतलब होता है ज्ञानवान। तो व्यक्ति आदर्श के द्वारा भी वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अब इसमें ये भी पूर्व संस्कारों पर निर्भर करता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग परमार्थ के मार्ग पर भी चलते हैं और परमार्थ के मार्ग पर चलते-चलते हमें कब अहंकार आ जाता है और कब हम अहंकार की पुष्टि करने लगते हैं, हमें पता नहीं लगता। जैसा उसमें हारी ना हिम्मत में बोला गया है। तो इसलिए जो है इस क्रम को बना के रखना पड़ता है। हो सकता है हमारा प्रथम कैडर जो है, हमारा जो है हमारे अंदर जो है परमार्थ हमारा जो मेन कैडर है परमार्थ हो गया कि हमें सेवा करनी है, सेवा हमारा मेन कैडर हो गया। लेकिन उस सेवा को अपने जीवन में सही दिशा देने के लिए कि वो सेवा हमारा कहीं अहंकार तो नहीं बन रहा, उस दिशा देने के लिए थोड़ा-थोड़ा इन चीज़ों को करना पड़ता है। इसीलिए गुरुदेव ने 3 माला को बना दिया। 3 माला को एक एक बेसिक बना दिया कि आप ये 3 माला आप इसको जप को करो तो एट लीस्ट जो है बुद्धि इतनी शुद्ध रहेगी कि हम सेवा के मार्ग पर भी चल रहे हैं, तो वहाँ पर जाके जो है हमारी बुद्धि कहीं दूषित ना हो जाए, कहीं जो है उसमें अपना इसमें अपना ही प्रयोजन ना सिद्ध करने लगे और हमें ये ना लगने लगे कि हम बहुत बड़ा जीवन में काम कर रहे हैं। तो बुद्धि की शुद्धता तो हर कंडीशन में आवश्यक है। इसीलिए कहा गया अब जो है अब मान लीजिए बहुत अधिक हमें ज्ञान नहीं है, तो हम सेवा के द्वारा हम इस मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं परमार्थ सतत परमार्थ करते हुए। और जहाँ ज्ञान की बात है, ज्ञान में भी ये कहा गया है, ज्ञान में भी अब बहुत सारे लोगों को ज्ञान होता है। अब ज्ञान को भी कितने लोग प्रैक्टिकल कर पाते हैं, कितने लोग जीवन में आदर्श पर ज्ञान ज्ञान के द्वारा उसको प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में परिणत कर पाते हैं, अपने आचरण में ज्ञान को ला पाते हैं। तो वहाँ पर भी अब मान लीजिए इसमें लाल बिहारी बाबूजी का एग्ज़ाम्पल है या फिर ये इनका उदाहरण है। वीरेश्वर बाबूजी का उदाहरण है। तो उन्होंने जीवन में ज्ञान साधना इतनी कर ली अपने जीवन में और ज्ञान को आदर्श के रूप में परिणत कर लिया। एक ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मण को उन्होंने जो है गुरुदेव के बाद में एक सच्चे ब्राह्मण को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करके दिखा दिया कि ब्राह्मणत्व होता क्या है। तो आदर्श रूपी उन्होंने आदर्श रूपी जो है ये ज्ञान को आदर्श में परिणत करके और हम सभी के जो है ये वो बन गए। अब उन्होंने कहाँ कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई सेवा की, लेकिन ज्ञान को उन्होंने इतना पी लिया कि अब वो जो ज्ञान किसी को देते हैं तो उस व्यक्ति के अंतःकरण में बस जाता है और वो उस सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है, वो आगे मार्ग पर बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। गुरुदेव ने कौन-सा जो है कोई प्रत्यक्ष बहुत ज़्यादा सांसारिक रूप से सेवा की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी सेवा ये है कि किसी के स्तर को ऊँचा उठा दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये भी सेवाएँ होती हैं कि किसी की धन दे के गरीबी दूर कर दी जाए या किसी को जो है भौतिक रूप से उसकी सहायता कर दी जाए, लेकिन सबसे बड़ी सहायता ये होती है कि ज्ञान के द्वारा किसी के स्तर को ऊँचा उठा दिया जाए। तो गुरुदेव भी यही करते रहे। इन्होंने उपाध्याय जी ने भी यही किया, लाल बिहारी बाबूजी ने भी यही किया। तो इनका कैडर ज्ञान का कैडर था। और बहुत सारे हमारे ऐसे हुए कि इसमें जो है एक बार कपिल बाबू जी बोल रहे थे कि हमने तो केवल सेवा ही जीवन में की है। गुरुदेव उनको अपना हनुमान भी बोलते थे। हनुमान ने कौन-सा क्या मतलब वो किया, लेकिन वो सेवा के कैडर से जो है वो पार कर गए। तो ये अलग-अलग है कि व्यक्ति का इंटरेस्ट किसमें है। बहुत सारे लोगों का ज्ञान में मन नहीं लगता है, स्वाध्याय में मन नहीं लगता है। तो उतना-उतना बेसिक किया जाए जिससे हमारा लेवल सही बना रहे और अधिक से अधिक फिर जो है उसमें स्पेशलाइज़ेशन उसमें कर लिया जाए। तो दीदी कुछ क्लियर हो रहा है इसमें? हाँ भैया, ये बात समझ में आ रही है और कहीं न कहीं दिमाग में भी आ रहा है कि जिनका एग्ज़ाम्पल एक्चुअली हम लोग बहुत सिद्ध संतों का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि गुरुदेव और संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस। तो इन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा एक्चुअली डज़न्ट मैटर, क्योंकि ये तो पढ़ना तो हमें ये सामाजिक परिवेश के हिसाब से ज़रूरी रहता है। पढ़ के आदमी मुझे लगता है नौकरी पाने, जानकारी इकट्ठा कौन कितनी कर ले रहा है, ये चीज़ रहता है। इनका जन्म जन्मांतर से इनकी आत्मा एक्चुअली इस लेवल पे चली गई होती है कि इनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो जी, जीवन चलाने की विधा होती है इनकी, ये हमसे कहीं बहुत ऊँची होती है। जी। उनको बिल्कुल, बिल्कुल। खाने-पीने का भी हम सारा दिन इसीलिए मरते-खपते रहते हैं कि घर बन जाए, बच्चा पढ़ ले, ये कर ले। इनका पता है कि इनका ये सारी चीज़ें नेचर के साथ इतना रिलेट कर लेते हैं ये कि अपने आप अगर इनको खाना ना भी मिले तो ये चलते रहेंगे। वैसा-सा। तो इनका एग्ज़ाम्पल शायद हम अपने स्तर से बहुत ऊँचा एग्ज़ाम्पल लेकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए यही जो आप कह रहे हैं कि
सामंजस्य से रहना चाहिए और जिसका जिसमें मन लगे। जैसे मेरा ही बहुत ज्यादा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, थोड़े दिन जब करती हूँ फिर छूट जाता है, नहीं कर पाती हूँ। हाँ, लेकिन ये रहता है कि जहाँ पे जो भी सेवा का अवसर मिले उसको परमात्मा की कृपा मान के कि ये भगवान ने अवसर दिया है, निश्चित रूप से इससे रिलेटेड मेरे जीवन में कुछ है जिसको काटने के लिए ही इस अवसर पे मुझे उपस्थित किया है, तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल इस काम को कर देना है कैसे भी करके, क्योंकि ये अवसर तो किसी और को भी मिल सकता था, मुझे ही क्यों मिला और मुझे ही समझ में क्यों आया। तो ये चीज जीवन में मुझे अपने हमेशा लगता है कि करना है, यज्ञ का नहीं छोड़ पाती हूँ। अभी पीछे हम लोग 10 दिन 15 दिन हो गया, हमारे यहाँ फीवर खूब, एक्चुअली कोविड पॉजिटिव हो गए थे सारे जो है, लेकिन फिर भी यज्ञ एक भी दिन नहीं छोड़ा। बगल में बोल रही थी, अरे आप यज्ञ कर रही थी तो मुझे लगा तबियत सही है। मैं कह रही यज्ञ थोड़ी छोड़ूंगी, नहा के यज्ञ 15 मिनट में हो जाता है। लेकिन जब छूट गया, जबरदस्त सारा छूट गया, और वो लेटे-लेटे भी चाहे तो नहीं कर पाई। तो कहीं न कहीं वो मेरे ख्याल से जो हमारा चेतना का लेवल, हर व्यक्ति का जो चेतना का स्तर होता है, उसी हिसाब से उसको चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं। और जो आप सेवा का कह रहे थे, पता नहीं गीता में पढ़ रही थी या प्रज्ञा पुराण में कहीं पढ़ रही थी, कि उसमें यही था कि शायद गीता में, अड़गड़ानंद स्वामी की गीता में पढ़ रही थी कि कोई अगर मंच पे प्रवचन दे रहा है तो तुम ये मत सोचो देख करके कि ये तो बहुत बड़ा काम कर रहा है और मैं सेवा कर रहा हूँ तो मैं छोटा कर रहा हूँ। तुम अपनी सेवा मार्ग से ही तुम मुक्त हो सकते हो, क्योंकि साधक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सारे लेवल का होता है। ऐसा नहीं कि शूद्र लेवल का साधक मुक्त नहीं होगा। तो जो आप बात कर रहे हैं ना, वही भैया फिर मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि गीता में शायद मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि जिसको जो करना करो, लेकिन पूरी निर्मलता के साथ करो, पूरे समर्पण के साथ करो। ये जी, चीज़ शायद आदमी को लेकर के जाती होगी। वो जी, आदर्श वाले पे ही लग रहा था भैया, फिर आप भी बोल रहे थे तो अपना भी दिमाग कुछ आंसर कर रहा था, रिलेट कर पा रहे थे। क्लियर हुआ भैया? जी, जी, जी। जी, बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने कि सेवा धर्म भी सेवा धर्म के अनुसार भी चला जा सकता है, लेकिन उतना संस्कार उस स्तर का हो और फिर जो है अगर नहीं है तो फिर अगर सेवा धर्म का भी पालन कर रहे हैं तो बुद्धि हमारी शुद्ध बनी रहे, तो इस तरीके से भी अपन जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, वही हमारे लेवल के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है। जैसे जो गुरुदेव ने जी, आत्मिक जी। शोधन के लिए मंत्र जप, यज्ञ, स्वाध्याय इनकी प्रक्रिया बनाई है। इनको साथ लेके ही हम कोई और एक को वो ले सकते हैं कि परमार्थ करना है, सेवा करना है, कि मंत्र जप के माध्यम से जाना है। जी, जी। हमारे लिए मतलब बेसिक है एक्चुअली, कि जी। इतना तो करना ही पड़ेगा जो है। हाँ, एजुकेशन में भी हम लोग ये करते हैं बेसिक सब्जेक्ट सबको पढ़ा दिए जाते हैं, फिर बाद में स्पेशलाइज़ेशन होता है कि आप जाना कहाँ हाँ, हाँ। चाहते और जो बेसिक पढ़ लेता है भैया वही आगे जाता है, जो हैं, वही बेसिक नहीं आगे पढ़ता जाता तो है, छूट जाता है। वो आगे नहीं कहते जाता। हैं कि फिर हाँ, तो आपने बच्चों सही को कह रहे देख भैया, जी, जी। समझ और रहे प्रणाम हैं। भाई साहब। प्रणाम भाई जी, साहब। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अच्छा, एक तो मैडम ये कह रहे हैं कि इन हमारी जो ये चल रही है अभी सीरीज, इसको अगर यूट्यूब में डाल सकेंगे तो ये सबके काम आएगा, और आप सोचिएगा इसके बारे में। दूसरा भाई साहब, एक मेरा इससे हटके थोड़ा कल के बारे में जरा सा, कल जो हमारी सेशन हुआ रात का, उसके बारे में थोड़ी सी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जो बच्चे ये तमाम अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं ना, कोई कहता है मेरे सिर दर्द हो रहा है, कोई कहता है मेरे पैरों में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। हो सकता है किसी को फिजिकल प्रॉब्लम हो भी, जैसे आजकल हार्ट डिजीज बहुत कॉमन हो गए हैं, और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉमन है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो है, स्ट्रेस भी कितना हाँ है। स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। तो उनको हम ऑफ कोर्स ये बताएं जरूर कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहें कि उनसे आप मेडिकल जो आपका कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर है उससे भी जरूर राय लें। तो भी ऑन द जी, सेफर जी, साइड। जी। हमें हमेशा बिल्कुल, सेफर साइड में रहना चाहिए। कल को हमारा बिल्कुल। आज का समय बहुत खराब हो रहा है, हमको कल कहने लगे जी आपने तो ये कहा था, हमारी तो ये प्रॉब्लम निकल आई, हमें जी, तो जी। ये है स्ट्रोक हो गया, ये हार्ट प्रॉब्लम हो गई है ना। कल हम लोग दूसरे ग्रुप में चर्चा कर रहे थे कि आजकल हार्ट डिजीज जो है इवन जब बच्चा माँ की पेट में है उस समय हार्ट डिजीज हो जा रहा है। जो स्टिल बर्थ्स होते हैं और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ प्री मैच्योर बर्थ्स होते हैं, उनकी पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया कि उनके भी हार्ट ब्लॉकेज थे, हार्ट की जो करोनरी आर्टरीज थी ब्लॉकेज ब्लॉक थी। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें समझना और समझाना जरूरी है। तो हम बहुत बढ़िया सेशन हो रहा था कल, माफी चाहूंगा, मैंने कहा इसको एक छोटा सा पॉइंट इसको हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। उनको ये जरूर कहना चाहिए भाई आप अपनी, जैसे आपको हेडेक है तो आप आई चेकअप कराओ, ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराओ अपना, आपको स्ट्रेस हो रही है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है आपको कुछ इस तरह की दिक्कतें हों, तो कोई न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है, और चीज़ें आजकल पता नहीं चलता क्या क्या है। सेवा भी सेफ रह के करनी और पड़ेगी। हमें सेवा, ये बहुत बड़ी सेवा हो रही है, लेकिन इसको भी हमें अपनी सेफ्टी भी ध्यान में रखते हुए चलना होगा आगे। प्रणाम।
जी, डॉक्टर साहब ने बहुत सही कहा, क्योंकि इवन लाल बिहारी बाबूजी भी हैं, वो भी जो है जब समाधान बताते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि आप मेडिकल कंसल्ट ज़रूर कीजिए और उसके बाद में फिर आपका जो कंसल्टेंट बताए। तो हमें ये बात मिस नहीं करनी चाहिए। इवन जो है ये हम लोग इसमें ध्यान रखें आगे के सेशंस में कि मेडिकल एक्सपर्ट राय ज़रूर हो साथ में, तो हम लोग बताते रहेंगे ये चीज़ों को। और कहीं इसमें ये भी होता है, जैसे आप जैसे कक्षा में जुड़े हुए हैं तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, तो अगर कुछ इसमें ऐड करना हो तो आप ज़रूर ऐड करते रहें। तो मतलब इससे ये है कि कहीं कोई कमी रह गई है तो और कहीं कोई और नया सूत्र देना है तो आप इसमें देते रहेंगे, क्योंकि आपका बहुत बड़ा एक्सपर्टीज़ है और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें मेडिकल लाइन में आपका। और हाँ, जो नहीं है ज़रूर, वो तो किसी भी हम सेशंस में करते रहे हैं, कमेंट देते रहे हैं, अपनी तरफ से अपने सुझाव भी देते रहे हैं, जहाँ जिसने कोई पूछा तो उसमें जी, ऐड करते रहे। जी, लेकिन कल बिल्कुल सही तरीका यही है कि हम एक्सपर्ट से कल गाइडेंस लें। कल के सेशन में भी हम इसको बोल सकते थे, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल, बोलना बिल्कुल। हमने ठीक नहीं समझा। हाँ, इसलिए जो है जी, आज जी। हम इसको इसलिए आपको रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं कि जी। ये हमारे लिए ही कल को प्रॉब्लम ना हो जाए। हम तो रात दिन लगे हुए हैं उनकी सेवा करने में, उनके लिए काम करने जी, में, जी। स्टडी करने में और प्रोग्राम तैयार करने में। और कल को जी छोटी-सी, और जानते हैं आजकल खुराफात, दिमाग केस हाँ बहुत करने जी। सारे लग बच्चों में ऐसा होता है, जी, जी, जी। उनका आजकल तो कभी केस नहीं। कर जा रहे हैं आजकल तो लोग हमारे ऊपर मेडिकल उल्टा लीगल। केस कर देते हैं कि आपने ये कहा था जी, हमें तो ये निकल आया, हमें ये प्रॉब्लम हो गई। जी, इसलिए जो बिल्कुल, हमें बिल्कुल। ध्यान रखना जी, चाहिए। आपने मैं बिल्कुल इसको सही ज़रूर कहा। जी, जी, ठीक है, ठीक तो है। हम और लोग बाकी इसका हाँ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे और ये बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल पॉइंट है, तो इसको बिल्कुल, हमेशा जो है हम लोग मेंशन और बिल्कुल, करते भी आए हैं। कभी ये स्किप हो जाता है, लेकिन इसमें ये अच्छा रहा कि आपने इसमें जो है रिमाइंड करवा दिया, तो हम इसको ज़रूर इसको मेंशन करते रहेंगे हमेशा। हाँ, जी, जी, जी। जी, जी। वो अगर एक्चुअली ये कहीं पर अगर आ गया होता है पॉइंट की, तो वो हमने देखा पॉइंट वो छूट रहा था, हाँ, इसलिए आज वो उसको छूट जॉइन रहा किया। था। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, प्रणाम, जी, जी। प्रणाम। कोई बात जी, नहीं, जी। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं और लड़कों को तो हमारे बहुत बढ़िया समझाया और आपने। उनको बहुत ही अच्छी तरह से आप समझा रहे हैं और उनको ज़रूरत है समझने की, और हमारी हम जो आज प्रयास कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत है आने वाले समय में। ज़रूर जी। बहुत, बहुत ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा इससे। फिर मैं किसी समय बोलूँगा बीच में, ठीक है? बिल्कुल, प्रणाम। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, इससे मतलब एक्सपर्ट सेशन भी हम लोग रख सकते हैं इसमें, तो जिसमें और दूसरा इसमें ये है कि ये सारे वीडियोज़ हम लोग बाबूजी अपलोड करते हैं इस पर। तो अभी तक की सारी सीरीज़ जो है जितनी भी क्लास हुई हैं, सारी की सारी अपलोडेड हैं यूट्यूब पर और ये भी हम लोग सतत अपलोड कर रहे हैं। तो आप इसमें इसमें लाभान्वित हो सकते हैं और इसको अपलोड करके हम ग्रुप में भी पोस्ट कर देंगे। हाँ, हम शेयर करेंगे ना, बहुत अच्छा ज्ञान है। ये किस नाम से है ये? जी। जो चैनल आपका? चैनल भैया किस नाम से है? जी, मैंने तो अपने नाम से शुरू में बना लिया था। तो वो मतलब कुछ पहले-पहले हमने योग वगैरह के वीडियोज़ डाले थे जब बैंगलोर में थे, तो अपने तो नाम से ही यूट्यूब चैनल उसको किस नाम से करें, सर्च अमन करें कुमार किस? नाम से है, तो उसमें जैसे आप जाएँगे तो मैं आपको वो पाथ भी दे दूँगा, उसको कैसे सब्सक्राइब कर हाँ, सकते हैं। प्लीज दे दीजिए। बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, बहुत ये ज्ञान से सबको फायदा, ज्ञान यज्ञ यही तो होगा तभी तो। जी, जी, जी। बहुत ज़्यादा हाँ जी, जी, थैंक यू, ठीक प्रणाम। है, प्रणाम। जी, प्रणाम। तो इसी के साथ में हम लोग जो है आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माताजी को प्रणाम करते हुए, ऋषि सत्ताओं का धन्यवाद करते हुए, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति समाप्त। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, सभी को करना। जी।